चलिए जानते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। जुड़वा बच्चों की मौत, पैकेट वाला दूध पीने से गई जान, जांच को भेजे गए सैंपल। गांव में बड़े स्तर पर बढ़ेगा कारोबार, अगले 3 वर्षों में 5 लाख करोड़ खर्च करेगी सरकार। इंसानों में पहुंचा बर्ड फ्लू का वायरस, पोल्ट्री फार्म के 7 लोग संक्रमित। सावधान, फास्टैग से जुड़ी न करें ये गलती, नहीं तो बिना टोल पार किए कटता रहेगा पैसा। कोरोना ने मचाई श्रम बाजार में उथल पुथल, 1 करोड़ 80 लाख लोगों को बदलना पड़ेगा अपना पुराना काम। केजरीवाल बोले 70 सालों में मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान नहीं दिया, अब युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत। कोरोना वैक्सीन के लिए भारत को प्राथमिकता देने का निर्देश, धैर्य रखे बाकी देश, आधार पूनावाला। दिल्ली से जयपुर के बीच शुरू होगी हाइड्रोजन फ्यूल बस सर्विस, जाने क्या होगी इसकी खासियत। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए जानते हैं एक एक करके तमाम बड़ी खबरों को। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोरोना वैक्सीन के लिए भारत को प्राथमिकता देने का निर्देश, धैर्य रखे बाकी देश, आधार पूनावाला। जी हां, कोरोना की वैक्सीन को लेकर दुनिया के कई देशों की निगाहें भारत पर टिकी है। खासकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड की डिमांड पूरी दुनिया में है। खास बात यह है कि भारत में इसे तैयार करने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट का विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ करार है। ऐसे में कई देशों को यहां तैयार होने वाली वैक्सीन की सप्लाई की जाती है, लेकिन फिलहाल कई देशों को वैक्सीन की खेप नहीं मिली है। ऐसे में सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आधार पूनावाला ने कहा है कि उनकी कंपनी को पहले भारत में वैक्सीन की सप्लाई को लेकर प्राथमिकता देने का आदेश दिया गया है। ऐसे में उन्होंने दुनिया के दूसरे देशों को धैर्य रखने के लिए कहा। पूनावाला ने ट्वीट करते हुए लिखा, जो देश और सरकारें हमारे वैक्सीन कोविशील्ड की आपूर्ति का इंतजार कर रहे हैं, मैं विनम्रता पूर्वक आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया धैर्य रखें। आधार पूनावाला ने बताया कि कंपनी ने पहले से 4 से 5 करोड़ कोविशील्ड वैक्सीन की डोज तैयार कर रखी है। उन्होंने कहा कि ये केंद्र सरकार पर निर्भर करेगा कि उन्हें वैक्सीन की कितनी मात्रा और चाहिए। गांव में बड़े स्तर पर बढ़ेगा कारोबार, अगले 3 वर्षों में 5 लाख करोड़ खर्च करेगी सरकार। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हुनर हाट के देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने की संभावना पर जोर देते हुए कहा कि अगले 2-3 साल में ग्रामीण उद्योग के वार्षिक कारोबार को 80,000 करोड़ रुपए से 5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। सिंह ने केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किए जा रहे 26वें हुनर हाट के उद्घाटन के मौके पर यह टिप्पणी की। सिंह ने कहा कि यह शिल्पकार और हस्तकार देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। विडंबना यह है कि उन्हें जितना प्रोत्साहन मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाया है। हमारी सरकार उन्हें प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने बताया कि अभी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का कारोबार 80,000 करोड़ रुपए है। इसे 2-3 साल में 5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हुनर हाट हमारी सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि को दिखाता है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हुनर हाट में रुचि लेते हैं ताकि देश की अर्थव्यवस्था में इसका योगदान बढ़े। ज्यादा खतरनाक हो सकता है कोरोना का नया स्ट्रेन, एम्स चीफ ने किया सतर्क। जी हां, भारत पर एक बार फिर कोरोना वायरस का खतरा मंडराता दिख रहा है। कोरोना के नए स्ट्रेन ने भी देश के लोगों में भय पैदा कर दिया। एम्स चीफ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि भारत में कोरोना वायरस के लिए हर्ड इम्यूनिटी का होना एक मिथ है, क्योंकि कम से कम 80% लोगों को पूरी आबादी की रक्षा के लिए एंटीबॉडीज की जरूरत है। महाराष्ट्र में देखे जा रहे नए स्ट्रेन को देखते हुए यह थोड़ा मुश्किल नजर आता है। एम्स चीफ कहते हैं कि यह अधिक संक्रामक और खतरनाक हो सकता है। उन्होंने कहा, नया स्ट्रेन उन लोगों में फिर से संक्रमण पैदा कर सकता है जिन्होंने वायरस के लिए एंटीबॉडी विकसित की है। पूरे भारत में नए स्ट्रेन के 240 नए मामले सामने आ चुके। महाराष्ट्र में पिछले सप्ताह के बाद से संक्रमण में उछाल देखा गया। महाराष्ट्र के अलावा 4 और राज्यों केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब में नए स्ट्रेन की वृद्धि देखी जा रही है।
सोना खरीदने का है बेहतर मौका, अब तक 10,000 रुपए हुआ सस्ता। जी हां, भारत में इस सप्ताह सोने की मांग में जबरदस्त तेजी देखी गई। सोने की कीमतें 8 महीने के निचले स्तर के करीब पहुंच गई। इस हफ्ते 1,200 रुपए की तेज गिरावट के बाद सोने का भाव 46,130 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। साल 2020 में 25% से अधिक की वृद्धि के बाद इस साल सोने की कीमतों में तेजी से सुधार हुआ। 8 महीनों में ही सोने की कीमत में 10,000 रुपए से भी ज्यादा की कमी आई है। जुड़वा बच्चों की मौत, पैकेट वाला दूध पीने से गई जान, जांच को भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार। जी हां, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में जुड़वा बच्चों की मौत के बाद खाद्य विभाग की टीम ने दूध का सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया। फिलहाल अभी जांच रिपोर्ट का आना बाकी है, फिर पता चल पाएगा कि बच्चों की मौत कैसे हुई। काशीपुर में 2 माह के जुड़वा बच्चों की मौत हो गई थी। परिजनों के मुताबिक आंगनबाड़ी केंद्र से मिला पाउडर वाला दूध पिलाने के बाद ऐसा हुआ। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। आपके मोबाइल से हैक हो सकता है कीमती डेटा, जानिए फोन को हैकर से बचाने का तरीका। जी हां, आजकल हमारे स्मार्टफोन में हमारा कीमती और जरूरी डेटा सेव रहता है। हालांकि मोबाइल के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से अब ठगी के भी तरह तरह के मामले सामने आ रहे हैं। हैकर्स आपके फोन को निशाना बनाकर आपका कीमती डेटा चुरा लेते हैं। साइबर अपराधी नए नए तरीके से आपका निजी डेटा चोरी कर लेते हैं। इसलिए आज के वक्त में अपने मोबाइल फोन को हैकर से बचाना भी बहुत जरूरी हो गया। फोन को सुरक्षित रखने के लिए पिन, पासवर्ड और पैटर्न का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। कोशिश करें कि आपका पिन, पासवर्ड और पैटर्न लोग थोड़ा जटिल हो, ताकि कोई आसानी से आपके फोन को खोल न सके। इसके अलावा आपको सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फोन में फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट स्कैनर का भी इस्तेमाल करना चाहिए। फोन को हैकर से बचाने के लिए कभी भी थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड न करें, इससे आपका फोन और डाटा काफी हद तक सेफ रहेगा। आपको बता दें कि थर्ड पार्टी ऐप में ऐसे लिंक और मेलवेयर मौजूद रहते हैं, जिससे आपकी जानकारी लीक होने के अलावा फोन को भी नुकसान हो सकता है। किसी भी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करते वक्त उसके परमिशन पेज को ध्यान से पढ़ लें। अगर ऐप किसी तरह के कॉन्टेक्ट और लोकेशन वाली परमिशन ज्यादा मांगता है तो उसे इंस्टॉल करने से बचें। ऐसी ऐप्स के जरिए आपका पर्सनल डाटा लीक हो सकता है। किसी भी पब्लिक प्लेस पर फ्री वाईफाई या पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल न करें। सिक्योरिटी ब्रीच की बहुत सी घटनाएं पब्लिक वाईफाई के जरिए ही होती है। इंसानों में पहुंचा बर्ड फ्लू का वायरस, रूस में पोल्ट्री फार्म के 7 लोग संक्रमित। जी हां, रूस में इंसानों में बर्ड फ्लू के वायरस के ट्रांसमिशन का पहला मामला सामने आया है। रूस ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि बर्ड फ्लू का वायरस इंसानों में पाया गया। रूस के रिसर्च सेंटर वेक्टर के वैज्ञानिकों ने यह जानकारी दी कि एक पोल्ट्री फार्म के 7 कर्मचारी बर्ड फ्लू से संक्रमित पाए गए हैं। दिल्ली से जयपुर के बीच शुरू होगी हाइड्रोजन फ्यूल बस सर्विस, जाने क्या होगी इसकी खासियत। जी हां, भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा समूह एनटीपीसी लिमिटेड दिल्ली से जयपुर मार्ग पर एक प्रीमियम हाइड्रोजन ईंधन बस सेवा शुरू करने की योजना बना रहा है। रिकॉर्ड के लिए यह भारत में पहली ईएफसीवी बस सेवा होने जा रही है, जिसका उपयोग इंटरसिटी आवागमन के लिए किया जाएगा। हालांकि सेवा कब शुरू की जाएगी, इसके लिए फिलहाल कोई टाइमलाइन नहीं दी गई है। सावधान, फास्टैग से जुड़ी न करें ये गलती, नहीं तो बिना टोल पार किए कटता रहेगा पैसा। जी हां, देश भर में फास्टैग को लेकर नियम अनिवार्य कर दिए गए। इसके तहत बिना फास्टैग वाली गाड़ियों से टोल प्लाजा पर 2 गुना टोल वसूला जा रहा है। लेकिन फास्टैग को लेकर आपको सावधान रहने की भी जरूरत है। यदि आपने समय रहते ध्यान न रखा तो आपको बड़ा नुकसान भी हो सकता है। अक्सर लोग अपनी पुरानी कार बेच देते हैं, लेकिन वे अपना फास्टैग हटाना भूल जाते हैं या फिर इसे डीएक्टिवेट नहीं करते। इसके चलते यदि वह फास्टैग आपके बैंक खाते से लिंक है तो कार बेचने के बाद फास्टैग का प्रयोग होने पर पैसा आपके बैंक खाते से कट जाएगा।
किसान आंदोलन महापंचायत पर हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के नेताओं में खींचतान। जी हां, ट्रैक्टर परेड के दौरान बवाल होने के बाद टूटते आंदोलन को जिन किसान पंचायतों से नई ताकत मिली थी, अब उन किसान महापंचायतों को लेकर ही हरियाणा, यूपी व पंजाब के नेताओं में खींचतान शुरू हो गई। जिस हरियाणा में सबसे ज्यादा महापंचायत हो रही है, वहां गुरनाम सिंह समेत प्रदेश के अन्य किसान नेताओं की जगह यूपी के राकेश टिकैत को तवज्जो मिल रही है और इस तरह से राकेश टिकैत की पकड़ मजबूत होती जा रही है। राकेश टिकैत की यह मजबूती ही हरियाणा व पंजाब के किसान नेताओं को अड़कने लगी है और पंजाब के बाद हरियाणा में महापंचायत नहीं करने की अपील करने का एक बड़ा यह कारण भी माना जा रहा है। वहीं राकेश टिकैत अब रुकने को तैयार नहीं और वह लगातार महापंचायत रखवा रहे हैं। किसानों का आंदोलन ट्रैक्टर परेड के दौरान बवाल होने के बाद टूटने लगा तो भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत के आंसुओं ने आंदोलन के लिए संजीवनी का काम किया, जिसके बाद यूपी व हरियाणा के किसानों ने दोबारा से हुंकार भरते हुए आंदोलन को खड़ा कर दिया। केजरीवाल बोले 70 सालों में मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान नहीं दिया, अब युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक को संबोधित किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने पिछले 70 सालों के अंदर मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब इस पर युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है। एक तरफ चीन बॉर्डर पर ललकार रहा है और दूसरी तरफ भारतीय बाजार में अपना प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है, लेकिन हम सब प्रयास करें तो मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भारत चीन को पीछे छोड़ सकता है। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली सरकार की तरफ से 6 मुद्दों के ऊपर जो सामान्य वक्तव्य है उसे हम पहले ही सौंप चुके हैं। मैं प्रधानमंत्री का ध्यान 2 मुद्दों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछले 70 सालों के अंदर हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग को बिल्कुल तवज्जो नहीं दिया गया, जिसका खामियाजा आज हमारा देश भुगत रहा है। धीरे धीरे हालत यह हो गई कि लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से निकलकर ज्यादातर व्यापार, ट्रेडिंग और सर्विस सेक्टर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और हमारा देश मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्रों में लगातार पिछड़ता जा रहा है। अभी पिछले साल भर से हम देख रहे हैं कि किस तरह से देश के समक्ष 2 तरह की सबसे बड़ी समस्या आई है। इसमें एक कोविड की समस्या आई, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा प्रभावित हो गई और बहुत जबरदस्त बेरोजगारी फैल गई। वहीं दूसरी ओर चीन एक तरफ बॉर्डर पर हमें ललकार रहा है और साथ साथ हमारे बाजारों के अंदर चीन के प्रोडक्ट बहुत बड़े स्तर पर भारतीय प्रोडक्ट को रिप्लेस करते जा रहे हैं। इससे मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग को हमें बहुत ही ज्यादा महत्व देते हुए इसे बढ़ावा देना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, मेरा यह सुझाव है कि केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारें मिलकर देश भर में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएं। उन मैन्युफैक्चरिंग हब में आयात के विकल्प और निर्यात के लिए बहुत बड़े स्तर पर अगर हम तत्परता के साथ अपने इंडस्ट्रियलिस्ट मैन्युफैक्चरिंग और खास तौर से छोटे और मझोले इंडस्ट्री को सारी सुविधा दें, बड़े पैमाने पर टैक्स में रियायत दें और सभी सहूलियतें दें, जिससे कि वो चीन से भी सस्ता माल हमारे देश के अंदर बना सके। इससे हमारे देश में रोजगार भी पैदा होगा। हमारा देश मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में चीन को दुनिया भर में पीछे छोड़ देगा और जीडीपी में भी सुधार होगा। बेरोजगारी के मुद्दे पर केजरीवाल ने कहा, देश का युवा आगे आने के लिए तत्पर है और हमारे देश का जो युवा है उसके अंदर नए उद्योग शुरू करने के लिए और नए बिजनेस शुरू करने के लिए पूरी ऊर्जा है। इसलिए स्टार्टअप को हमें बहुत बड़े स्तर पर बढ़ाने की जरूरत है। इससे युवा न केवल स्वरोजगार तैयार करेंगे, बल्कि उससे नए रोजगार बड़े पैमाने पर पैदा किए जा सकते हैं। एक समय था जब आईआईटी के बहुत सारे लोग देश छोड़कर बाहर जाया करते थे, लेकिन पिछले 10 से 15 सालों के अंदर यह ट्रेंड कम हो गया। अब हमारे देश का युवा हमारे देश के अंदर रहकर अपना नया उद्योग और व्यापार शुरू करना चाहता है। अगर हम सभी सरकारें मिल जाएं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हो, और अपने युवाओं को सभी सहूलियत दी जाए, तो मैं समझता हूं कि हमारा युवा देश की प्रगति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।
कोरोना ने मचाई श्रम बाजार में उथल पुथल। 1 करोड़ 80 लाख लोगों को बदलना पड़ेगा अपना पुराना काम। जी हां, कोविड-19 ने दुनिया भर के साथ ही भारतीय श्रम बाजार में भारी उथल पुथल मचाई है। कोरोना संक्रमण की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को लगे झटके की वजह से लगभग 1 करोड़ 80 लाख लोगों को 2030 तक नए काम पकड़ने पड़ेंगे। कोरोना की वजह से रिटेल, फूड सर्विसेज और ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन जैसे जॉब पर इसका काफी असर पड़ा है। इन सेक्टरों में कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों पर इसका सबसे ज्यादा असर होगा।